हरदा में पटाखा फैक्ट्री में भयानक विस्फोट, दिल दहला देने वाला हादसा, हर कोई भीतर तक हिल गया है। लाशों की गिनती कहां जाकर रुकेगी कोई कह नहीं सकता। अस्पतालों में 200 से ज्यादा लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं, घायलों का इलाज चल रहा है। जिस हादसे की तस्वीर को जिसने देखा दहल गया, लेकिन सवाल है कौन है वो मौत के सौदागर। जी हां, दलापेटा आज उन मौत के सौदागरों के चेहरे को बेनकाब करेगा जिनकी वजह से हरदा की हर गली में मातम पसरा है। और साथ ही सवाल भी उठाया जाएगा कि आखिर किस तरीके से, क्या ये इनके साथ हुई पहली घटना है या ये आदतन अपराधी थे। जी हां, समय रहते इन मौत के सौदागरों पर अगर नकेल कस दी जाती तो आज इस तरीके से हरदा की हर गली में मातम नहीं होता। ये बात सप्रमाण ससबूत पेश करेंगे। साथ ही कौन था वो आईएएस अधिकारी जिनने इन पर नकेल कसने की कोशिश की, और कौन था वो आईएएस अधिकारी जिसने इन्हें खुली छूट दे दी कि आइए फिर से मौत का सौदा कीजिए। इन तमाम मसलों पर बात करेंगे, लेकिन उस सबसे बड़ी बात कि पहली दफा जो फैक्ट्री संचालक जो मौत के सौदागर थे, आदतन अपराधी थे, उनके चेहरे बेनकाब होंगे सिर्फ और सिर्फ दिलापेटा पर। बहुत विस्तार के साथ, बेहद खोज परख हम ये रिपोर्ट लेकर आए हैं हरदा हादसे पर। आगे बढ़े उससे पहले गुजारिश है, नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। तत्काल दिलापेटा को सब्सक्राइब करें, हर मसले पर खोजी पत्रकारिता करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सवाल है, सबसे पहले आपको दिखाते हैं हरदा के इस हादसे के गुनहगारों को। यह है मौत के सौदागर। नंबर 1, राजेश अग्रवाल। जी हां, ये पहली दफा तस्वीर आप देख रहे हैं दलापेटा पर। कौन है राजेश अग्रवाल? दूसरा, इसी का सगा भाई सोमेश अग्रवाल। जी हां, राजेश और सोमेश, राजेश उर्फ राजू और सोमेश उर्फ सोमू। अब बात करते हैं कि क्या ये पहली दफा है, या यूं कहें, मैं शुरुआत करना चाहता हूं कि ये रुक सकता था। मैं फिर कह रहा हूं रुक सकता था। वो क्यों, मैं आपको बताता हूं। दरअसल बीते बरस की बात है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। हरदा के मगरदा रोड पर पट्टे की जमीन पर 1.5 एकड़ में आसपास रिहायशी बस्ती हो चुकी है। एक पटाखा फैक्ट्री चल रही होती है। एसपी शिकायत होती है, एसपी इंस्पेक्शन करने जाते हैं, एसपी रिपोर्ट देते हैं कि ये बंद कर देनी चाहिए। कलेक्टर, उस वक्त के जो भी कलेक्टर है ऋषि गर्ग, इसे बंद कर देते हैं। और उसके बाद निगम संभाग आयुक्त के आदेश से फैक्ट्री फिर से खुल जाती है, जो आज एक भयानक, भयावह, दर्दनाक, दिल दहला देने वाले हादसे की शक्ल में सामने आया। हादसे होना अलग है, लेकिन ये जो दोनों भाई हैं, राजेश अग्रवाल और सोमेश अग्रवाल, जो पहली दफा आप देख रहे हैं इनकी तस्वीर दलापेटा पर, ये क्या आदतन अपराधी हैं? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 2018 में आपको लिए चलता हूं। 2018 की बात है, अक्टूबर का महीना 2018। हरदा के पास में कुकरावदा गांव में एक पिकअप पकड़ाती है पुलिस। उसे चेकिंग के लिए रोकती है। उस पिकअप को जब रोका जाता है तो वो पिकअप में बोरियों में, पूरी पिकअप में, तमाम बोरियों में सुतली बम जो होते हैं, बड़े वाले सुतली बम भरे होते हैं। कोई कागज नहीं, कोई लाइसेंस नहीं, ये कहां से आए? वो पिकअप में 3 लोग बैठे होते हैं। ड्राइवर का नाम संदीप और वीरेंद्र और सुरेश, इस तरह से 3 लोग उस पिकअप में होते हैं। टीआई जो उस वक्त वहाँ पे मामले के इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, सुभाष दरियानकर ऐसा उनका नाम है, जहाँ तक मैं जान पा रहा हूँ। वो जब तफ्तीश करते हैं, पता चलता है कि गांव में बारूद अलग अलग घरों में दी जाती है, फिर उनसे सुतली बम बनवाकर सप्लाई किए जाते हैं। इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड कौन निकलते हैं पता है? राजेश अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल। दोनों गिरफ्तार होते हैं 2018 में। 2018 में इसी मामले में गिरफ्तार होते हैं। इसी दरमियान एक और मसला होता है। इसी दरमियान वहीं पटाखा फैक्ट्री के बाहर कचरा बीनते हुए भूरू नाम के एक शख्स कचरा जलाते हुए विस्फोट हो जाता है और वो 80% झुलस जाता है। बाद में उसकी मौत हो जाती है। कहा जाता है लापरवाही की वजह से बारूद को कचरे के ढेर में डिस्पोज ऑफ कर दिया गया और वो जलाते हुए उसकी मौत हो गई। बहरहाल राजेश अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल गिरफ्तार होते हैं। बाद में जमानत होती है। बात 2018 की थी, जब आदत लग जाए कानून को ताक पर रखकर काम करने की, आग बारूद से यूं खेलने की और इंसान की जिंदगी को कुछ नहीं सका, कोई मोल नहीं समझने की, तो फिर एक न एक दिन
इसकी नीति इसी तरह एक बड़े हादसे की शक्ल में होती है। न जाने कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। राजेश अग्रवाल और सोमेश अग्रवाल ये बड़े गुनहगार, और साथ में हमने बताया कि किस तरीके से अधिकारियों के नेक्सस को इस्तेमाल करते हुए उन्हें अपना काम साधना आ गया था। उन्हें पता था कि खिलाओ पिलाओ आगे बढ़ते जाओ, कितना भी कानून को ताक में रखो सब कुछ चलता जाएगा। वरना 2018 में गिरफ्तार हुए सुतली बम की पिकअप के साथ राजेश अग्रवाल सोमेश अग्रवाल पर तब से शिकंजा कसा होता, या फिर उन्हें लग जाता कि कानून को ताक पे रखकर काम करना आसान नहीं है, तो आज इतना बड़ा हादसा नहीं होता। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ठीक 2 साल बाद इसी मगरदा रोड वाली फैक्ट्री पर जहां हादसा हुआ है, यहीं पर एक विस्फोट होता है। काम करने के दौरान कोई सेफ्टी इंतजाम नहीं, बिल्कुल उस तरीके से काम किया जाता है, और उस विस्फोट में 3 महिलाओं की मौत होती है। फिर जिम्मेदार ठहराए जाते हैं राजेश अग्रवाल। गिरफ्तार होता है राजेश अग्रवाल, जेल में रह करीब बताया जाता है करीबन 1 साल जेल में रहने के बाद फिर जमानत पर छूट कर आता है। फिर फैक्ट्री चालू, फिर सब कुछ चल रहा होता है। और उसके बाद जो मैंने आपको बताया 2022 में जिस तरीके से 28 सितंबर 2022 को कलेक्टर ऋषि अग्रवाल इस फैक्ट्री को कैंसिल करने के साथ में जो विस्फोटक नियंत्रक हैं, उप नियंत्रक हैं भोपाल, उन्हें लिख देते हैं कि लाइसेंस निरस्त किया जाए, फैक्ट्री बंद की जाए, कोई नॉर्म्स का फॉलो नहीं हो रहा है। उसके बावजूद संभाग आयुक्त तत्कालीन वो फैक्ट्री को फिर से अनुमति दे देते हैं। फैक्ट्री चल रही होती धड़ाधड़। ये बताया जाता है कि दरअसल ये जो अलॉटेड कोटा है उससे बहुत बड़ी तादाद में ये बारूद लाते थे। वो बारूद जो इन्होंने आसपास मजदूरों की बस्ती बसा रखी थी, वो बारूद उसी बस्ती में लोगों के घरों में दे देते थे और उनके घरों से पटाखे बनवाते थे। इधर उधर ये बारूद को ठिकाने लगाते थे। इसके चलते इन्होंने पूरी बस्ती को एक बम के तौर पर तब्दील कर दिया था। बारूद के ढेर पर तो हरदा बैठा ही था। अधिकारियों की निकम्मेपन की वजह से, अधिकारियों के रिश्वतखोरी, हम रिश्वतखोरी साफ तौर पर कहेंगे वरना कोई ऐसा क्यों करता, इसकी वजह से। और ये बात आज की नहीं थी, आदतन अपराधी कहूँगा जो जेल काट के आए हों, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा इस मसलों पर, जो पहले भी इंसानी जान से खेल चुके हों, जिन्हें आदत लग गई हो, ऐसे इस मौत के सौदागर तो घूम ही रहे थे। शह पाकर चंद अधिकारियों की बारूद के ढेर पर हरदा बैठा था। एक चिंगारी की ज़रूरत थी, कभी भी वान पड़ती थी। और अफसोस की बात, ये हादसा इस तरह से पेश आया और अब मौत का आंकड़ा कहाँ रुकेगा, कहाँ नहीं जा सकता। न जाने कितनी ज़िंदगियां खाक हो गई, कितने लोग जो हैं वो अपंग हो गए हैं, कितने लोगों ने पीड़ा झेली है। लेकिन इन सब के जिम्मेदार ये मौत के सौदागर, और उससे बड़ी बात ये जो अधिकारी जब इन लोगों को जिन अधिकारियों ने सपोर्ट किया, क्या सरकार उन सब पर नकेल कस के कोई मिसाल पेश कर पाएगी, ये देखने की बात होगी। बहरहाल हम सबसे पहले इन मौत के सौदागरों से हमने इनके चेहरे बेनकाब किए हैं। इसी दमदारी के साथ हम अपनी बात और अपनी पत्रकारिता जारी रखेंगे। छोटी सी गुजारिश है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।